चलो बेटा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बड़ा ही अच्छा टॉपिक है और छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर बड़ा बन जाता है जब इसको समझ के करते हैं। तो ये कोई भी ऑब्जर्वेशन लेना, कैलकुलेशन करना और फिर उसको अप्लाई करना, वो सारी चीज़ें आपको इसमें समझने और सीखने को मिलेंगी। नाम से भी पता चल रहा है इक्वी पोटेंशियल। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल जो निकाल रहे हैं हम, मतलब स्ट्रेंथ। सरफेस ये कह रहे हैं कि कोई भी पोटेंशियल जो है वो इक्वल है कहाँ पे? सरफेस पे। एनी सरफेस, कोई भी आपके पास सरफेस हो, एट एवरी पॉइंट, उसके हर पॉइंट पे any surface at every point present equal potential is called equipotential surface। सिंपल सी डेफिनेशन कि एक सरफेस है आपके पास, इस सरफेस के, इस वाली सरफेस के कहीं पे भी हम पॉइंट ले लें, ए बी, दो पॉइंट हमने ले लिए। अगर मैं इस पॉइंट की पोटेंशियल बोलूं वी ए है और इस पॉइंट की पोटेंशियल बी है, अगर ये दोनों पोटेंशियल वी ए इज इक्वल टू वी बी है, इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल। ठीक है, 10 पॉइंट हो तो 10 के 10 पॉइंट की जो पोटेंशियल होगी वो हमेशा क्या होगी? सेम है। उस सरफेस को हम क्या बोल देंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्लियर है? क्लियर है भाई? सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई कुछ नहीं इसमें फैक्ट। प्रॉपर्टी काफ़ी इसकी अच्छी होती हैं, उसके लिए हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी यहाँ से जान लेनी है कि कोई भी सेफ हो, कैसी भी सरफेस हो, सबके ऊपर का पोटेंशियल अगर सेम है तो उसको बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, अगर पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन क्या होगा चार्ज का? मान लो ये चार्ज वर्क डन करना चाहता है इतना, कितना वर्क डन? इतना, तो ये वर्क डन कितना होगा ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, अगर किसी भी सरफेस के दोनों पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला है आप लोगों के पास, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क अपॉन में चार्ज। कौन सा चार्ज? वो टेस्ट चार्ज जो वर्क कर रहा है। वी ए किसके बराबर है? अगर मैं वी ए के बराबर वी पुट करूंगा तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे एनी इक्वी पोटेंशियल सरफेस वर्क इज इक्वल टू 0। हमेशा कोई भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी उस पे चार्ज का वर्क डन हमेशा क्या रहने वाला है? क्लियर है? चलें, चलो बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टी जाननी है किसकी? इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। अगर हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी जान लें उससे पहले हम ये देख लें उस पर फॉर्मूला कौन सा लगता है। फॉर्मूला भी हमने बताया, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क बी ए अपॉन में चार्ज क्यू नॉट। होता है क्या? किसका है ये फॉर्मूला? इसको बोलते हैं बेटा जी पोटेंशियल डिफरेंस। बोलते हैं कि नहीं? ये क्या है? वर्क डन। ये क्या है? ये है आपका पॉइंट टेस्ट चार्ज।
यही है। वर्क डन निकालना है, क्या कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है, कैसे क्या क्या वर्क करता है, ये सभी हम पढ़ने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टी में। जिसकी पहली प्रॉपर्टी है नो वर्क इज डन इन ए मूविंग टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। No work is done in moving a test charge over an equipotential surface। ये कह रहे हैं आपके पास कोई भी एक सरफेस है, ये सरफेस है हमारे पास, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर कोई भी एक चार्ज है जो मूव कर रहा है, ये कह रहा है इसके द्वारा किया गया वर्क डन जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा, आइए वो जानते हैं। पहली प्रॉपर्टी, अगर हमें इसका वर्क डन निकालना है तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज के बराबर हो जाएगा। मतलब इस चार्ज का पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। इससे अगर मैं किसी दूसरे चार्ज का भी पोटेंशियल पढ़ूं जहां पे ये जाएगा, उस पोटेंशियल उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। मतलब ये पोटेंशियल किसके बराबर है, इसके। अगर मैं इसको इसकी जगह पे पोटेंशियल को पुट करूं तो डी डब्ल्यू वर्क, क्यू नॉट को इधर ले जाएं, क्यू नॉट इज इक्वल टू इन क्लोज ब्रैकेट वी ए माइनस वी ए लिख दें। वी बी को किसके बराबर पुट कर दिया, जब वी ए में से वी ए जाएगा तो वर्क डन इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, जब वर्क डन जीरो के इससे जीरो से इसको मल्टीपल करेंगे तो कंप्लीट वर्क डन हमारा किसके बराबर आ गया। इसका मतलब ये है कि कोई भी चार्ज जब मूव करता है किसी भी सरफेस के ऊपर तो उसका वर्क डन हमेशा क्या रहने वाला है, जीरो। पहली प्रॉपर्टी बताओ क्लियर है क्या, क्यों जीरो है वो समझ आ गया। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, कल हमने एक न्यूमेरिकल किया था सरफेस वाला। ये एक क्या है, पोटेंशियल सरफेस है, किस चार्ज की, इसकी है क्या नहीं भाई। ये मैंने एक चार्ज लिया Q, इससे यहाँ पॉइंट P के ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, अगर मैं इस P पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा तो ये होगा क्या नहीं, होगा क्या नहीं। इसी का पोटेंशियल कब इतना, ये इतना आर है तो इसके अराउंड सारे आर सेम होंगे क्या नहीं, होंगे क्या नहीं। तो ये वाली सरफेस क्या बन गई, इक्वी पोटेंशियल नहीं बन गई। यहाँ पोटेंशियल सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ पे भी सेम, हर पॉइंट पे सेम आर के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो कैसा हो जाएगा, दो चार्ज टेस्ट चार्ज ऑन पॉइंट ए एंड ऑन पॉइंट बी, इनके बीच में वर्क डन क्या होगा वही निकालना है। इक्वी पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल वी ए का पोटेंशियल किसके बराबर है, और जहां पे पोटेंशियल सिमिलर होगा वहां पे भी वर्क डन क्या हो जाएगा, बताओ क्लियर है क्या, क्लियर है। सेकंड, ये सरफेस एक चार्ज प्रेजेंट है यहां ए, एक चार्ज प्रेजेंट है यहां बी और सेंटर चार्ज है ये क्यू। क्या इनका पोटेंशियल निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकालें। अगर मैं इसका पोटेंशियल निकालूं तो इसका डिस्टेंस आर, इसका निकालूं तो कितना, आर डैश। क्या आर डैश आर के बराबर है, बराबर नहीं है तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसका पोटेंशियल कितना होगा। क्या वी ए इज इक्वल टू वी बी है, क्या इसका वर्क डन निकलेगा, निकलेगा, कोई ना कोई वर्क डन निकलेगा। कितना निकलेगा, हायर पोटेंशियल माइनस में लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन, इतना हो जाएगा कि नहीं, निकाल सकते हैं क्या नहीं। इस चार्ज की पोटेंशियल सरफेस क्या होगी, ये होगी,
इस वाले चार्ज की क्या होगी, ये होगी कि नहीं, बताओ, हो गया ना। हर चार्ज की अपनी एक पोटेंशियल सरफेस उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। अगर इक्वी पोटेंशियल है, एक जगह पे दोनों प्रेजेंट है, तो उनका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अदरवाइज कोई ना कोई वर्क जरूर निकलेगा। एक और डायग्राम आपके पास है, एक रेक्टेंगल, ठीक है, यहां पे कोई चार्ज प्रेजेंट है क्यू, ऐसे इस चार्ज का इधर कोई पॉइंट है ए और इधर कोई पॉइंट है बी। आप मेरे को ये बताएं इन चार्ज की का वर्क डन कितना होगा। कोई भी रेक्टेंगल जब ड्रा करते हैं तो रेक्टेंगल के बीच में सेंटर पे पॉइंट है, इसके सेंटर पे पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या करेगा, मान लो ये 1 सेंटीमीटर इधर है, तो सीधी सी बात है 1 सेंटीमीटर इधर होगा, ऐसे ही होता है। इधर का जो डिस्टेंस है वो और इधर का डिस्टेंस है वो सेम होगा क्या, नहीं होगा। अगर रेक्टेंगल के इस पॉइंट पे इधर कोई पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल पूछ रहा है तो इक्वल होगी नहीं, पर आमने सामने पूछ रहा है तो पोटेंशियल क्या होगी, इक्वल, और इक्वी पोटेंशियल है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, क्लियर है। अगर पॉइंट चार्ज यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, इनसे अगर इस पॉइंट चार्ज के लिए पूछा जाए वर्क डन क्या होगा, तो भी वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, क्योंकि इससे जो डायगोनल होके निकलेगा वो जब हाफ इसको पार्ट में करोगे तो हर तरफ आर की पोजीशन क्या होने वाली है। तो ये क्वेश्चन थे जो आपने काफी टाइम पहले भेज दिए थे, जो है इस चैप्टर में, क्लियर है। देख लेना है आर की पोजीशन अगर दोनों में सेम है तो दोनों का पोटेंशियल क्या रहेगा, दोनों का पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, कौन से फॉर्मूले से, पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूले से। पहली प्रॉपर्टी क्लियर है, क्लियर है भाई, क्लियर है अन्नू। नेक्स्ट ये लो भाई, प्रॉपर्टी तो लिखी हुई है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, लिखी हुई है, लेकिन समझना है कि ये होता क्या है। मान लीजिए आपके पास कोई भी सरफेस है, ये आपके पास एक सरफेस है, हमें एक पॉइंट चार्ज कहीं मिलता है इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पर सरफेस कैसी होगी, स्मॉल होगी, स्मॉल चार्ज के लिए। इसका मेरे को एरिया वेक्टर चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन क्या होती है एरिया वेक्टर की, किसी भी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर, क्या होता है, किसी भी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर। ये लो बेटा जी, कितना dl, स्मॉल है, स्मॉल लेंथ है, कितनी हो जाएगी dl। ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा और इस चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के साथ कैसा एंगल बना रही है, राइट एंगल, लिखा हुआ है कि नहीं, ये लो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल। इस सरफेस के इक्विपोटेंशियल के साथ ही हमेशा कैसा एंगल बनाएगी, राइट एंगल। क्लियर है, क्लियर है भाई, ये राइट एंगल ड्रा करती है। ये तो है इसका कॉन्सेप्ट डायग्राम। चले, ये कहता है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम वर्क डन निकालें dw, तो ये वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, कितना dl। ये लो, मेरे को चाहिए इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या हो जाएगा, आ गया फोर्स। ये लो बेटा जी पुट कर देते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू किसके बराबर, क्यू ई डॉट डी एल। स्मॉल लेंथ, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड से राइट एंगल है डायरेक्शन। इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है कि नहीं। मान लीजिए यहां पे रखा गया चार्ज क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 कूलाम है, सीधा क्वेश्चन बता रहा हूं, न्यूमेरिकल आएगा। 1 कूलाम चार्ज का
वर्क डन कितना होगा, किसके ऊपर, एक सरफेस के ऊपर, कौन सी सरफेस पे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे। ठीक है, चलो एक कूलाम चार्ज मतलब क्यू नॉट की वैल्यू आगे के नहीं कितनी होगी, एक, वर्क डन इज इक्वल टू एक से मल्टीपल करेंगे ई वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर आ गया कि नहीं। दो वेक्टर की प्रोडक्ट क्या होती है, स्केलर। दो वेक्टर की प्रोडक्ट क्या होती है, किसको छोड़ के, टॉर्क को छोड़ के, किसको छोड़ के, टॉर्क को। वेरी गुड बेटा। डॉट प्रोडक्ट हटाऊं तो कौन सा एंगल आएगा, कोस थीटा। कौन सा आएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई डी एल कोस थीटा। चला गया, एंगल लगते ही वेक्टर फॉर्म हट जाती है। ठीक है, ये लो कोस थीटा, क्या चाहिए, कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। कोस थीटा किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल के बीच में। देखना कितना है, ये रहा कितना बेटा, 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री कितना होता है, कर दें पुट, ये लो बेटा जी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई डी एल इंटू में वर्क डन कितना हो गया, कितना हो गया वर्क डन। एक ये भी रीजन होता है जिससे ये पता चलता है कि किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर का वर्क डन हमेशा क्या होता है। दो मेथड बता दिए हैं, पहला तो पोटेंशियल माइनस करके बता सकते हो कि नहीं, और दूसरा मेथड कौन सा, अगर एक पॉइंट चार्ज का है तो हमेशा उस चार्ज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ड्रा करेगी, राइट एंगल। और जैसे ही आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो राइट एंगल पे भी वर्क डन क्या रहेगा, 0। क्लियर है, दो प्रॉपर्टी बताओ, समझ आई क्या। चलें आगे। ये हैं बेटा जी आपके क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं इस टाइप के। इसमें से ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल टर्म आएगी, ज़्यादा क्वेश्चन आपके सीधे नहीं आएंगे। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इन टर्म को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप उन्हें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता चल चुका है फिजिक्स आसान नहीं है। ठीक है, फिजिक्स को आसान बनाना नहीं बनाना हमें नहीं आता, पर हमें इतना आता है कि इस फिजिक्स को पढ़ा कैसे जा सकता है। हमें बस तरीके से पढ़ना है, कोशिश करना है कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना। चलें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हेल्प टू डिस्टिंग्विश रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड फ्रॉम दोज ऑफ वीक फील्ड। जो हमारे पास इक्वी पोटेंशियल होता है वो हमें ये भी बताने का काम करता है, वो डिफरेंस बताने का काम करता है कहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी और कहाँ पे फील्ड वीक होगी। चलें, एक पॉइंट चार्ज Q पॉजिटिव, ठीक है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे होंगी कि नहीं, उसके चारों तरफ होती है क्या। और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर अगर मैं कोई परपेंडिकुलर डाल दूं तो वो क्या है, उसकी सरफेस है कि नहीं, आगी सरफेस। इसी सरफेस के इक्वल पोटेंशियल पे, सेम सरफेस के इक्वल पोटेंशियल पे ध्यान दो, हर कोई परपेंडिकुलर है, हर फील्ड के ऊपर सरफेस क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं। यहां पे जो भी पोटेंशियल बनेगा उस पोटेंशियल को नाम दे दिया VA। कौन सा पोटेंशियल है, नेक्स्ट, एक चार्ज है अलग सरफेस के ऊपर, चलो इसकी इक्वी पोटेंशियल निकाल रहा हूं। यहां चार्ज प्रेजेंट है तो ये परपेंडिकुलर इस चार्ज का सरफेस एरिया है कि नहीं, ये रेड वाला, इनकी अपनी पोटेंशियल होगी क्या, VB। क्या आप बता सकते हो कौन सा पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। VB स्ट्रॉन्ग है किससे, VA से। ये लो बेटा जी, VB पोटेंशियल इज स्ट्रॉन्गर देन VA। पता चला कि नहीं, पता चला कि नहीं, क्यों पता चला, रिलेशन ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू R, V1/R, यही है। इस रिलेशन से हमें पता चल जाता है कि कोई भी पोटेंशियल कैसे रिलेट करता है R पोजीशन के साथ।
इस आर को निकालना है तो निकाल सकते हैं किससे, पोटेंशियल ग्रेडियंट से, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट भी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, जिसका फॉर्मूला है ई वेक्टर इज इक्वल टू डी वी अपॉन में डी आर। क्या बताना है ये बताएगा, तो डी आर इज इक्वल टू किसके बराबर है, डी वी वेक्टर अपॉन में ई। ठीक है, जो आर है वो रिलेट करवाता है किसके साथ, पोटेंशियल के साथ भी और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी। क्लियर है, ये स्टेटमेंट आप दे सकते हो, नहीं तो आपको पता है किसकी पोटेंशियल वीक होगी और किसकी पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग होगी। बस इतना ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ जाके इंक्रीज होती है पोटेंशियल वहाँ आके क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है, बताइए समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी पढ़ चुके हैं ये तो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस टेल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या बता देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बता देती है। कैसे, ये लो बेटा जी, कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस जिस सरफेस का एरिया उसके परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, उसके राइट एंगल पे क्या प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे पता चलता है E इज इक्वल टू डी वी अपॉन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है कि नहीं, है कि नहीं। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक राइट एंगल ड्रा करेगी, उससे हमें इसकी क्या मिल जाती है, डायरेक्शन भी मिल जाती है। लास्ट प्रॉपर्टी, टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, कैंसिल नहीं करेंगी। क्या, कोई भी दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अभी जो बताया था वो एक पॉइंट चार्ज की ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसी पॉइंट चार्ज की स्ट्रेंथ वाइज ये एक पोटेंशियल सरफेस है, ये पोटेंशियल सरफेस वी ए, ये पोटेंशियल सरफेस वी बी। क्लियर है, क्या ये पोटेंशियल सरफेस इस वाली को इंटरसेक्ट कर रही है, कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, कैंसिल कर रही है। कभी भी कोई भी पॉइंट की कोई भी पोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है। कितनी प्रॉपर्टी पढ़ ली, पहली प्रॉपर्टी, कोई भी मूविंग चार्ज का वर्क डन क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के साथ राइट एंगल ड्रा करती है। थर्ड, जो डिफरेंस होता है दो पोटेंशियल का वो क्या रहेगा, हमेशा स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, कहाँ स्ट्रॉन्ग है और कहाँ पे। थर्ड इंटरसेक्ट नहीं करती है कोई भी प्रॉपर्टी किसी को इंटरसेक्ट। फोर्थ, डायरेक्शन बता सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ये रहती है बेटा जी इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी। एक क्वेश्चन आता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस दिखती कैसी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रा कैसे की जाती है। चलो, आपके पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं पैरेलल टू ईच अदर, जो कि क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसी ड्रा की जाएगी। मान लीजिए हम कोई भी पॉइंट ड्रा कर दें, एक पॉइंट के ऊपर हमें सरफेस चाहिए, तो कोई भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये वाली यही है ना।
तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगी, एक सरफेस ड्रा होगी। उसी सरफेस को क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो इतनी सारी सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन सब के ऊपर भी तो एक सरफेस ड्रा हो जाएगी। अगर लाइंस आपकी पैरेलल हैं तो उन पे ड्रा होने वाली पोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, ऐसी होगी। ये है इनके बीच में पॉइंट पे। आगे चाहिए तो आगे भी सेम ऐसे ड्रा हो जाएंगी कि नहीं? हमेशा कोई भी प्लेन सरफेस, कहीं पे भी फील्ड जब आपको सीधी ऐसे जाती हुई नजर आए तो उसके ऊपर ऐसे सरफेस ड्रा हो जाएगी, यूं टाइप में। ठीक है, इस टाइप की। ये किसके लिए है, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलती हैं तो सरफेस ऐसे ड्रा करेंगे। जो सरफेस ए है और जो सरफेस बी है वो दोनों इक्वल होंगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है बेटा जी, एक पॉइंट चार्ज के लिए सरफेस कैसे ड्रा होगी। आपके पास क्या है, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज कैसा लेते हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। इसकी पोटेंशियल के लिए पहले ड्रा कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ऐसे ही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पॉजिटिव से बाहर की तरफ, रेडियल आउटवर्ड होती है कि नहीं। इस पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल कैसे ड्रा होगी, तो इसके ऊपर बनने वाले पॉइंट, एक पॉइंट यहां जिसने अपनी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा कर ली। अगर इनकी पोजीशन आगे है, इससे आगे है थोड़ी सी, तो यहां पे एक सरफेस ड्रा हो जाएगी कि नहीं। और आगे है तो अगली पोटेंशियल सरफेस ड्रा हो जाएगी। ये रहेगा बेटा जी। किस टाइप की शेप है ये, स्फीयर है ये। हमेशा कोई भी पॉइंट चार्ज जब भी सरफेस बनाएगा तो किस टाइप की बनाएगा, स्फीयर बनाएगा। ठीक है, जहां पे पहले वाले की सरफेस V1 पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल कंपैरिजन कर सकते हैं। V1 ज्यादा है किससे, V2 ज्यादा है किससे, बताएं। क्लियर है? किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्ज हैं और दोनों सेम हैं, 2 पॉइंट चार्ज हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव, ये लो सेम है। नेगेटिव ले लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी बस। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा करूं तो कुछ इस तरीके से होगी। होती है क्या ऐसे ही कुछ? हो जाएंगी ऐसे। सेम इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा कर लेंगे बेटा। ठीक है, एक स्ट्रेट, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या ड्रा करना है, इक्वी पोटेंशियल। जब इक्वी पोटेंशियल ड्रा करेंगे तो एक चीज का आपने ध्यान रखना है, इधर वाली साइड में पोटेंशियल रहेगी सेम, लेकिन इधर जाते हुए जो रिपेल कर रहा है उसकी वजह से सरफेस बढ़ जाएगी। इधर सरफेस ड्रा करोगे तो सरफेस होगी सेम, लेकिन ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल, तो इधर सरफेस बढ़ जाएगी। सर्कल आपको ऐसे नजर आएंगे। क्लियर है? कुछ देर के बाद दोनों चार्ज की एक सिमिलर अपनी खुद की पोटेंशियल होगी, ऐसे। ये बेटा जी 2 पॉइंट चार्ज के लिए, सेम चार्ज के लिए क्या
इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये हमेशा से ड्रा की जाएगी, ध्यान रखना। क्लियर है? नेगेटिव होता तो भी सेम बनता, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो रेडियल क्या हो जाती, इनवर्ड हो जाती। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ये रहेगा, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो एक कैसा हो, पॉजिटिव, और एक कैसा हो, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही ड्रा करते हो क्या नहीं? होंगे ऐसे ही। ये आपका पॉजिटिव चार्ज और ये आपका नेगेटिव चार्ज। चलो इसकी पोटेंशियल ड्रा करते हैं। जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इधर की सरफेस, इस तरफ की सरफेस रहेंगी सेम, उस तरफ जाके सरफेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी ऐसे। इस तरफ की सरफेस सेम और बाहर की सरफेस क्या हो जाएगी, ऐसे, ठीक है। इस तरफ की सरफेस नेक्स्ट सेम पोटेंशियल पे, इधर जाके फिर क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इस तरफ की पोटेंशियल सेम और इस तरफ की क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ये की पोटेंशियल ड्रा होगी बेटा जी, किसके लिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिसिमिलर चार्ज के लिए। ये है आपकी सिमिलर चार्ज के लिए, ये है आपकी एक पॉइंट चार्ज के लिए, और ये है आपकी किसी भी प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड में सरफेस कैसी होगी, रेक्टेंगल ड्रा की जाएगी, स्क्वायर टाइप ड्रा किया जा सकता है, जिसका सरफेस एरिया इस तरीके से बिहेव करेगा। क्लियर है? ये है बेटा जी आपके आज के टॉपिक, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है। सारी प्रॉपर्टी में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आ जाता है, ठीक है। ये कर लेना है। इसका एक छोटा सा टॉपिक रह गया है,